आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मंज गार्ड कैसे बना सकते हैं। ये फेमस स्ट्रीट फूड है कश्मीर का। आप इसको मंज गार्ड कह लीजिए, मंजगर गार्ड कह लीजिए, या तो गार्ड पकौड़ कह लीजिए। इसमें फिश जो है छोटी, उसको फ्राई किया जाता है तेल में बेसन और चावल के आटे के साथ मिक्स करके। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ और कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है छोटी फिश, ये देखिए स्मॉल फिश 1 किलो तक हमने यूज़ किया है। ये आपको इसको नॉर्मल फिश की तरह ही क्लीन कर देना है। तो ये छोटे साइज़ की होती है, सिर्फ आपको इसको प्रॉपरली स्केल्स रिमूव कर देने हैं। इसके टॉप पे बॉटम पे जो होते हैं फिन्स गिल्स वगैरह वो सब कुछ रिमूव कर देना है। टेल बोन पे रिमूव कर देना है इसको, और इसके आई बॉल जो है वो निकाल देनी है, और जॉ बोन वगैरह भी रिमूव कर देनी है, और अंदर से भी आपको इसको प्रॉपरली क्लीन कर देना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल फिश क्लीन करते हैं वैसे आपको इसको भी क्लीन करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपको जो सर है इसका वो तोड़ना नहीं है, वो रिटेन करना है हमें। तो हेड जो है वो रिमूव नहीं करना है। साथ में हमने यूज़ किया है राइस फ्लावर या चावल का आटा, तुमल ओट 3 कप, 3 मेजरिंग कप्स है। याद रखिएगा ये पंजाब तुमल ओट है, कश्मीर वाला नहीं है, वो स्टिक नहीं करेगा। फिर हमने लिया है ग्राम फ्लावर या बेसन 1 कप, ये भी हमने 1 मेजरिंग कप लिया है। ये देखिए आप सेम मेजरिंग कप लेंगे जो भी आप लेंगे फॉर राइस फ्लावर एज वेल एज बेसन। फिर हमने लिया है लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, वजल मर्चांगन, सॉल्ट, नून, टर्मरिक, लेदर, क्यूमिन सीड्स, ज़्यूर, जिंजर पाउडर, शोंठ। साथ में हमने यूज़ किया है ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, मगर इसके बगैर आपको अच्छा अट्रैक्टिव रेड कलर नहीं आएगा इसमें। तो बाज़ार में तो यूज़ होता है, आप थोड़ा सा पिंच ऐड कर दीजिएगा। फिर मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल फ्राइंग के लिए, ताकि अच्छा फ्लेवर आए फ्राइंग के टाइम पे। अब हम लेंगे पहले चावल का आटा एक बड़े मिक्सिंग बोल में, उसमें डाल देंगे बेसन। तो जैसे मैं बोल चुकी हूँ ये पंजाब तुमल ओट है, कश्मीर वाला नहीं यूज़ कीजिएगा, वो उस पर स्टिक नहीं करता है, वो गिर जाता है इससे। फिर हम यूज़ करेंगे सॉल्ट या नून, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फिर डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर। आप डाल देंगे 1 छोटी चम्मच थोड़ा भर के, लेकिन अगर आप कम खाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा ये भी। फिर हल्दी डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे हम जिंजर पाउडर या शोंठ आधी छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे हम क्यूमिन सीड्स या ज़्यूर, ये भी 1 छोटी चम्मच, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। फिर डाल देंगे हम इसमें ऑरेंज फूड कलर, हल्का सा पिंच, ताकि इसको अच्छा सा कलर आए। तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सारे ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से आप इनको मिक्स करेंगे अपने हाथों से। तो ये जब मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और बैटर बना देंगे। तो पानी ये देखिए मैंने सेम मेजरिंग कप से पानी डाल दिया है 3 कप। आप जिस कप से आटा लेंगे, चावल का आटा, बेसन, उसी सेम कप से आप पानी भी डालिएगा। ज़रूरी नहीं है आपको ये मेजरिंग कप हो, आप जिस भी कप से डालेंगे इंग्रेडिएंट्स सेम कप से आप पानी भी ऐड कर दीजिएगा। जो बैटर है ये देखिए ये वाला है, मेजरिंग कप जो होता है नॉर्मली बेकिंग में यूज़ होता है, उसका 1 कप है। तो बैटर जो है वो आपका वो कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा हुआ तो फिर वो स्टिक नहीं करेगा फिश पे। ये थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए बैटर, बट इतना मोटा भी ना हो कि आपकी जो फिश है वो फ्लेवरफुल ना आए। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी टू ड्रिपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो वो होते हैं जहाँ पे स्ट्रीट फूड सेल करते हैं स्टॉल्स में, वो लोग इस तरीके से जो ये छोटी फिश है इसको लगा के रखते हैं बैटर में सारी। हमारे पास तो खैर ये मिक्सिंग बोल है छोटा सा, उनके पास काफ़ी बड़ी बोल होती है या काफ़ी बड़ी ट्रे होती है, उसमें ये सारी फिश को लगा के रख देते हैं इस तरीके से। और फिर इसमें ऐड कर देते हैं तेल एक पैन में, और जब वो तेल गर्म हो जाएगा, स्मोक निकल जाएगी, फिर उसमें फ़िश को फ्राई करना है हमें। तो बोल में डाल के इस तरीके से आपको डिप करना है, हेड से पकड़ के इसको, और फिर आपको ये फ्राई करना है। याद रखिएगा तेल गर्म होना चाहिए इस टाइम पे। तो आपको जो है फ़िश है उसको आपको हेड से पकड़ना है, थोड़ा सा इसमें डिप कर देना है नीचे, ताकि साइड्स पे अच्छे से ये हो जाए। इसको अंदर से नहीं जाना चाहिए, ये जो इसका हमारा बैटर है वो अंदर से नहीं फिश के जाना चाहिए। तो इसीलिए इस तरीके से आपको इसको लगा के रखना है कि जो बॉटम अंदर वाला हिस्सा है इसका सेंटर का, उसमें जो है ये बैटर वो नहीं होना चाहिए, तो फिश का फ्लेवर नहीं आएगा अच्छा।
तो ये देखिए इस तरीके से हम सर से पकड़ के इसको नीचे डिप कर रहे हैं, फिर फ्राई करेंगे हम सेम वे में सारे। ये आप देख सकते हैं बाजार में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, अंदर से इसको बैटर नहीं लगा के होता है, सिर्फ बाहर से फिश को बैटर लगा के होता है। तो आप इसको प्रॉपरली फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर फ्राई होने के बाद आप ये सारी फिश निकाल के रख देंगे और आप ये इसी तरीके से आसानी से घर पे बना सकते हैं, साफ घर पे खुद। आजकल डर भी लगता है बाहर खाने से स्ट्रीट फूड, सो आप घर पे इजीली बना सकते हैं ये इन द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये देखिए, लेकिन इसके बाद हमें सारी फिश जब फ्राई कर दी, उसके बाद हमें इसको सेकंड फ्राई करना होता है। ये आपको पकौड़ों के टाइम पे भी हमने दिखाया है। सो सेकंड टाइम आप इसको फिर से डाल देंगे तेल में, बट उसमें आपको हल्का सा इसको टॉस करना है, डीप फ्राई ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है। उससे एक अच्छी क्रिस्पी हो जाती है और फ्लेवरफुल हो जाती है। तो सारी फिश जब आप एक बार फ्राई कर देंगे, निकाल के रख देंगे प्लेट पे, फिर सेकंड टाइम आप इनको फिर से फ्राई कीजिएगा और फिर आपकी जो ये मंच गार्ड ये तैयार है। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, हॉट कर पे खा सकते हैं, एज अ स्नैक चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या तो ये सॉल्ट एंड रेड चिली मर्चवांगन तो नून ये इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं और फिर खा सकते हैं। ये देखिए आप, तो it's one of my favorite street foods and I hope that you people have enjoyed this recipe। आप ये ज़रूर वीडियो बनाइएगा, हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पे हम काफ़ी एक्टिव होते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा